कि क्या आस्था का कोई स्थान नहीं? आस्था तो वो है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तर्कशास्त्र लिखकर जिसे नहीं पाते वो आस्था पा लेती है। मेरे यहां के एक कवि हुए, दिवंगत हो गए, दयाशंकर अश्क। उन्होंने लिखा कि हम शिवालों में घंटे बजाते रहे, हम शिवालों में घंटे बजाते रहे, एक तवायफ के घुंघरू भजन कर गए। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भगवान बुद्ध के सत्संग में पहुंची, जीवन भर देह व्यापार किया, नाचना किया, दूसरों के कहने पर नाची, कोने में बैठी रोज रोती थी मुंह ढककर। बुद्ध की दृष्टि पड़ी। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाकर कहा, आनंद, वो एक स्त्री आती है, वो मुझे देख के रोती रहती है, वो कौन है? उसे आगे की पंक्ति में लाओ। वो तैयार नहीं हुई। आनंद ने कहा, तथागत की आज्ञा है, भगवान चाहते हैं कि आप आगे बैठो। आगे बैठी, फिर रोती रही। बुद्ध ने कहा, इसे मुझसे मिलवाने लाओ। कौन है ये? तो बोले कि ये वैशाली की नगरवधु है, आम्रपाली। भगवान ने कहा, क्यों रोती है? उसने कहा, तथागत, मैं इतनी दुराचारिणी, इतनी व्यभिचारिणी, इतनी नीच स्त्री हूं। मैंने जीवन भर अपनी कला का, अपने सौंदर्य का सौदा किया। मैं तो आपके इस सभागृह में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं हूं, इसलिए पीछे जहां सारे भिक्षुकों की खड़ाऊ पड़ी रहती है वहां बैठ के सुनती हूं। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भगवान ने कहा, क्या चाहती है? मैं आपके संग में सम्मिलित होना चाहती हूं, पर मैं इस योग्य नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तू आज से प्रधान भिक्षुणी है। एक प्रश्न का उत्तर दे। जब तू ये कला का सौदा करती थी, शरीर का सौदा करती थी, अपने रूप का सौदा करती थी, तेरे मन में ग्लानि हुई? भिक्षुणी और रोई। उसने कहा कि क्या बताऊं भंते, मैंने जब भी ये काम किया पूरी आत्मा से किया, मुझे जरा भी पाप का अंश तक पता नहीं चला। भगवान ने कहा, ये समाज ने तुझे सौंपा था, तूने नहीं चुना। इसलिए जितने वर्ष तूने ये काम किया, जो अपने रूप का सौदा किया, उतने वर्ष भी तू साधना में रही। इसलिए सारी भिक्षुणियों में प्रधान भिक्षुणी तुझे बनाता हूं। अर्थात आस्था से किया गया कोई भी काम पाप पुण्य की परिधि से परे खड़ा हुआ है। इसीलिए पाप के शिखर पर पहुंचकर भी रावण मोक्ष का अधिकारी बना। जीवन भर भगवान कृष्ण के निर्देशन में रहे पांडव पहले नरक दर्शन के लिए गए और दुर्योधन स्वर्ग में गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। जो तुम सोचते हो और जो तुम्हें लगता है ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरी आत्मा से ठीक है, वो भगवान का कार्य है। तो तुम पूछते हो प्रदीप के आस्था? आस्था तो बहुत बड़ी है। योगी और महंत जिसे ध्याते रहे, मीरा उसे भजन करके पा गई। मुझसे पूछा था किसी ने, अमेरिका में स्पेन की एक कवित्री ने, कि आपके यहां भी एक पोइटेस है ना, और उसकी स्टोरी बड़ी एब्सर्ड है कि उसने जहर पिया और वो बच गई। मैंने कहा कि अगर आस्था मीरा जैसी हो और विष कन्हैया का बताकर भेजा जाए, तो दुनिया का हर विष बाध्य हो जाएगा कि वो अमृत में परिवर्तित हो जाए। एक मेरे बड़े प्रसिद्ध आदरणीय बड़े भाई हैं, भारत के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। जो भी करोड़पति दिल में बीमार हो जाता है, वो सोचता है कि उनका अपॉइंटमेंट मिल जाए। एक बार मैं उनके घर भोजन पर गया, बातचीत होती रही। घर में जगह जगह गणपति, श्रीहरि, अलग अलग चित्र विग्रह लगे हुए थे। चलने लगे तो जहां से जीना मुड़ता था, वहां भी कुछ देवी देवता विराजमान थे। बात करते करते हर जगह खाना खाने गए तो मुझे शरारत सूझी। मैंने कहा, भाई साहब, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, अमेरिका में इलाज करते थे, दिल को रॉबर्ट से खोलना आपने सिखाया, ये इतना ज्यादा भगवान क्यों? ये क्या कर लेंगे? उनका जो उत्तर है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इसीलिए ज्यादा बड़ा आस्तिक हूं क्योंकि वैज्ञानिक हूं। मैंने कहा, क्यों? बोले, कुमार, मैंने अपने जीवन में ऐसे हजारों मरीज देखे हैं जिनके साथ में इसलिए अंदर गया कि मैं तो यूं ही जा रहा हूं, कोई भी कर देगा, सब कुछ नॉर्मल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, थोड़ी सी एक आर्टलरी ब्लॉक है, अभी खोली, अभी स्टंट डाला और सब कुछ तैयार था, पता था बड़ा आदमी है। और सारी वैज्ञानिक चेतना और सारे अच्छे इक्विपमेंट के बाद भी न जाने कौन था जो मेरे सामने से उठाकर ले गया और मैं रोक नहीं पाया। और ऐसे हजारों मरीज हैं जिनको मैं अंदर ये सोच कर गया कि अब तो बाहर इन्हें मरा हुआ ही लाना है, क्योंकि इन्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। और वो आज 10-10 साल बाद भी अपने जन्मदिन पर मुझे फोन करते हैं, कहते हैं, डॉक्टर साहब, आपकी वजह से जिंदा हूं। और मैं उनसे क्या बताऊं?
कि तुम मेरी वजह से नहीं किसी और की वजह से जिंदा हो। ईश्वर को न मानना अपराध नहीं है,